जब हमारी पत्नी खुश होती है जी। तो कहती है तुम मेरे सोना हो, तुम मेरे चांदी हो, तुम मेरे मोती हो, तुम मेरे धन हो। और बाबा रामदेव कहते हैं काला धन जब्त होगा। जब राखी सावंत का स्वयंवर टीवी पे आता था, जब राखी सावंत का स्वयंवर प्रवीण जी टीवी पे आता था, हमारे गांव का हर बूढ़ा चश्मा पोंछ के टीवी का आगू में बैठ जाता था। अच्छा। हमने कहा बाबा इस उम्र में स्वयंवर से का लेना देना? बोले बेटा जब तक सांस है तब तक आस है। जब तक सांस है तब तक आस है। और ये स्वयंवर में कौन धनुष तोड़ना है? इसमें तो अपना भी चांस है। ऐसा कल्पना तो है जैसे बच्चों के नर्सरी KG1 में पाठ होते हैं, मात्रा नहीं होती है। अमर घर चल, चल अमर घर चल, ऐसे पाठ होते हैं। नेहा जी आप भी पढ़ी लिखी होंगी मैं सोचता हूँ। इतना पहले तो पढ़ी होंगी। नेता चल, दिल्ली चल, पटना चल, टोपी लगा, कुर्ता पहन, मंत्री बन, हवाला कर, घोटाला कर, तिहाड़ जा। बहुत अच्छे। नेता चल, दिल्ली चल, पटना चल, टोपी लगा, कुर्ता पहन, मंत्री बन, हवाला कर, घोटाला कर, तिहाड़ जा, वापस आ, टोपी लगा, कुर्ता पहन, मंत्री बन। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छे। हिंदी की क्लास थी, हिंदी की क्लास थी, हिंदी की क्लास थी। टीचर एकदम उदास थी। पति से लड़कर आई, अब काहे की पढ़ाई? बच्चों ने कहा टीचर पढ़ाओ, टीचर पढ़ाओ। टीचर ने कहा दिमाग मत खाओ, कल गाय पे निबंध लिखवाया था, जाओ पति पर निबंध लिख कर लाओ। बच्चों ने लिखा पति एक दयनीय पालतू प्राणी। पति एक दयनीय पालतू प्राणी है जिसे हम मनुष्य भी कह सकते हैं। शादी के पहले पति सामान्यतः मनुष्य ही होता है। पति की 2 आंखें होती हैं जिनसे वो अल्टरनेट देखता है। जी। पति के प्रकार, हिंदुस्तान में पति के 2 प्रकार पाए जाते हैं। अच्छा। एक जोरू का गुलाम, शैलेश जी जी। एक जोरू का गुलाम, एक जोरू का गुलाम, दूसरा जोरू का बादशाह। जोरू का गुलाम ये सस्ती, सुंदर और टिकाऊ नस्ल है। ये बहुतायत मात्रा में पाई जाती है। जोरू का बादशाह ये प्रजाति धीरे धीरे लुप्त हो रही है। क्या कहने हैं? जितने लोग बैठे हैं दिन में एक डायलॉग 20 बार बोलते हैं, टाइम नहीं है। पूरा हिंदुस्तान कहता है टाइम नहीं है, और हमारी आबादी 121 करोड़ हो गई। टाइम नहीं है तो इतनी, तो टाइम मिल जाए तो कितनी। जिसको देखो टाइम नहीं है। अच्छा आजकल क्या है, रहे सहे में टाइम नहीं है व्यापारी के पास परिवार के लिए, टाइम नहीं है नेता के पास सरकार के लिए, टाइम नहीं है पुलिस के पास रक्षा के लिए, और टाइम नहीं है शिक्षक के पास शिक्षा के लिए। टाइम टेक्नोलॉजी की जब बात चलती है, लादेन मरा तो मैं बहुत टेंशन में आ गया। जी। ये लादेन मरा कैसे? हाँ। मैंने आपको टेलीफोन लगाया, आपको याद होगा? याद है, मुझे याद है। शैलेश भाई ने बताया कि ओबामा के पास सैटेलाइट है, वो अमेरिका में बैठे बैठे देख सकता है किस देश के, किस शहर के, किस गांव के, किस घर के, किस कमरे में कौन आदमी क्या कर रहा है। तब से न मैं नहा सक रहा हूँ। यहाँ स्नान करे गरीब सुदामा, और वहाँ हुस्न का दीदार करे ओबामा। जब ओबामा हिंदुस्तान आए, तो वो हिंदुस्तान आए क्यों? वो आए थे उत्तराधिकारी की तलाश में। हाँ। उन्होंने बिल्कुल नहीं की देरी, मुझको रायपुर फोन किया और कहा मिस्टर ब्लैकबेरी अब अमेरिका की जिम्मेदारी तेरी। वाह वाह, क्या बात है दुबे जी।
ये टेक्नोलॉजी से हम बहुत परेशान हैं, क्या बताएं। पहली बार जब हवाई जहाज में बैठे, बहुत देर तक प्लेन सड़क में चलता है, हाँ जिसको ये रनवे बोलते हैं। हमको तो लगा कि ठग दिया। हाँ हमने एयर होस्टेस को बुलाया और कहा भौजी बाबूजी और देश का मामला इज्जत से बात बाबूजी भाई बहुत अच्छे। हमने तो एयर होस्टेस को बुलाया और कहा भौजी पैसा हवाई जहाज का लिए हैं, सड़के सड़क ले जा रहे हैं। बोले नहीं ये रनवे है, थोड़ी देर बाद उड़ेगा। थोड़ी देर बाद हवाई जहाज उड़ा। जी। हमको लगा कि वो उड़ गया। हम एक दूसरा एयर होस्टेस बुलाया, कहा काकी काकी उसका उम्र ज्यादा था ना, मतलब इतने इनके ऊपर बराबर में। की थी। हाँ इन्हीं के दुबे आसपास। जी सच बताइए। अभी इनके सामने सच है, बाद में झूठ है। हमने कहा काकी देखिए हवाई जहाज कितने ऊपर में उड़ रहा है, आदमी चींटी के समान दिख रहा है। बोले नहीं चींटी ही है, हवाई जहाज उड़ा ही नहीं। जब ऊपर पहुंचे टेक्नोलॉजी ने फिर हमको फंसाया जी फिर हमने आपसे सवाल किया, आपको याद होगा। बिल्कुल याद कि है। हवाई जहाज में जब बैठते हैं तो ये पट्टा क्यों बांध देते हैं? बोले इसलिए कि अगर दुर्घटना हो जाए तो कोई भाग ना पाए। ये दिक्कत है भाई साहब जी। जब हम अमेरिका जा रहे थे कार्यक्रम करने, अनाउंस हुआ मौसम खराब है, कमर की पट्टी बांध लो, प्लेन गिर सकता है। ये सब अपना रुपया बांधने लगे, डॉलर बांधने लगे और कवित्रियां अपना ज्वेलरी बांधने लगी। मैंने कहा कर क्या रहे हो? बोले लोग हमको खोजेंगे, बचाएंगे। मैंने कहा कभी पहली बार बैठे क्या हवाई जहाज में? लोग मेरे को खोजेंगे। मालूम है आपको कि जब हवाई जहाज क्रश होता है, गिरता है, सबसे पहले ब्लैक बॉक्स खोजा जाता है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अब हम अमेरिका पहुंचे, ये तो हमारे करता धरता थे। स्विमिंग पूल में बोलते हैं भाई साहब नहा लो, आज तो आप आज तो नहा लो। हाँ आज तो नहा लो। नहाने लगे, सब लड़के लड़कियां बाहर निकल गए। हमने कहा क्यों भाई, आपसे बड़े कपड़े तो मैं पहना हूँ। बोले नहीं जी आपका रंग छूट रहा है। पेट पर कुर्सियां, पीठ पर मेज है, माफ कीजिए रुकावट के लिए खेद। कॉलेज की एक छात्रा को एक लड़के ने आंख मारी, लड़की ने गुस्से में सैंडल उतारी और फिर पहन ली। गुस्से में सैंडल उतारी और फिर पहन ली। हमने कहा लक्ष्मीबाई की बहन आपने कैसे कर लिया सहन? अरे कमीने को मजा चखाती, 151 तो नहीं 34 में बंद करवाती। कविराज आप नौसिखिए हैं, ये लड़का बहुत ट्रेंड है। मारू तो कैसे मारू, यही तो मेरा बॉयफ्रेंड है। मारू तो कैसे मारू, यही तो मेरा बॉयफ्रेंड है। मैं समझ गया मेरी रफ्तार बहुत धीमी है और शिक्षा पद्धति बहुत तेज है, माफ कीजिए रुकावट के लिए खेद है। क्या पेट बात पर कुर्सियां, पीठ पर मेज है। वाह वाह वाह। इसके पहले जब बार्सिलोना में ओलंपिक हुआ, जी। हिंदुस्तान और जर्मनी के बीच हॉकी हुई और 4 पेनल्टी कॉर्नर हिंदुस्तान को मिले। जी। हमारे देश के बहादुर खिलाड़ियों ने एक भी गोल नहीं किया। जी। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई हाँ। कि ये हमारे सिपाही हैं। तब मैंने एक कविता लिखी, कुछ पंक्तियां रखता जी हूं। टेक्नोलॉजी मतलब आप सीधा ओलंपिक का सीधा प्रसारण कर रहे हैं। के खौलते तेल में मैं कब से खौल रहा हूँ, मैं सुरेंद्र दुबे बार्सिलोना से बोल रहा हूँ। अच्छा रनिंग कमेंट्री ऑफ हॉकी फ्रॉम बार्सिलोना। लाइव टेलीकास्ट ऑफ हॉकी, इंडिया वर्सेस जर्मनी, वुमेन वर्सेस मैन। वुमेन वर्सेस मैन। मैं देख रहा हूँ वातावरण में ठंडक, मौसम साफ है, लगता है हॉकी में हमारे 2-4 बाप हैं। भारतीय खिलाड़ी मैदान में सरपट भाग रहे हैं, कुछ सो रहे हैं, कुछ जाग रहे हैं। बॉल सेंटर फॉरवर्ड में जर्मनी के खिलाड़ी के पास। भारतीय खिलाड़ी ने चिल्लाकर कहा पत्नी भी आई है साथ, इज्जत का सवाल है बाप, एक गोल बनाने दे।